कीबोर्ड, हम लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना हुआ है और जब भी ये वर्ड सुनते हैं हमें याद आता है कंप्यूटर का। कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड से काम कैसे करते हैं, आज हम ये इस चैप्टर में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। ये कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा होता है। देखने में ये कुछ इस तरह का होता है। इन्हें कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं। इस कीज़ के बारे में जानने से पहले हम सीखेंगे कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जब भी हम निर्देश देते हैं तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज में। कीबोर्ड का मेन काम जो होता है वो लिखने का काम होता है, लेकिन सिर्फ लिखने से काम नहीं होता है। कीबोर्ड से हम कमांड भी दे सकते हैं, जो कि आगे सीखेंगे। कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया है? कीबोर्ड का इन्वेंशन अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने किया है जिनका नाम क्रिस्टोफर लाथेन सोलेज है। कीबोर्ड को 1868 में बनाया गया था। कीबोर्ड देखने में टाइपराइटर ऐसा होता है। कीबोर्ड के कीज़ को QWERT कीज़ में अरेंज किया गया है। इसे QWERT कीज़ भी बोलते हैं। ये आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन होगा कि कीबोर्ड के कीज़ अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में क्यों नहीं किया गया है। ये कीज़ यूज़र्स के हिसाब से अरेंज किया गया है। जो जितना ज़्यादा यूज़ होता है उसे मिडिल रो में डाला गया है, उससे कम यूज़ करने वाले को अपर रोज़ में डाला गया है, और सबसे कम यूज़ होने वाले को नीचे वाले रोज़ में डाला गया है। अब कीबोर्ड में कीज़ तो होते हैं, लेकिन कितने कीज़ होते हैं? एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं, जो कि 108 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉर्मल कीज़ में आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। कुछ कीबोर्ड मल्टीमीडिया इनेबल्ड कीबोर्ड कहलाते हैं, कुछ कीबोर्ड इंटरनेट इनेबल्ड कीबोर्ड कहलाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके काम के हिसाब से। जो भी कीज़ आप लेते हैं, कीज़ की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। मिनिमम कीज़ 104 हो सकता है और ज़्यादा कीज़ का कोई सीमा नहीं है। कीबोर्ड को इन भागों में बांटा जा सकता है। अल्फ़ाबेटिक कीज़, इसका मतलब हो गया A to Z कीज़। न्यूमेरिक कीज़ मतलब हो गया 0 से 9। फंक्शन कीज़ मतलब F1 से F12 तक। नेविगेशन कीज़, एरो कीज़, ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए। स्पेशल कीज़ या कंट्रोल कीज़ भी बोला जाता है। इसमें एस्केप की, कंट्रोल की, ऑल्ट की इत्यादि आ सकते हैं। इंडिकेटर लाइट्स, जनरली कीबोर्ड में 3 इंडिकेटर लाइट्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा कीज़ ऑन है, कौन सा कीज़ ऑफ है। अब कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक कीज़ किसे कहते हैं? ये कीज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहलाएंगे। कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज़ किसे कहते हैं? ये कीज़ न्यूमेरिक कीज़ कहलाते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कौन होते हैं? ये कीबोर्ड के फंक्शन कीज़ हैं। अब आता है कीज़ में स्पेशल और कंट्रोल कीज़। पहला स्पेशल कीज़ में आता है एस्केप की। ये एस्केप की होता क्या है? ये एस्केप की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एस्केप की कैंसिल करने के लिए होता है। कोई भी काम को कैंसिल करने के लिए एस्केप की प्रेस करते हैं। टैब की जानने से पहले हमें ये स्पेस बार, ये सबसे बड़ा की को जानना पड़ेगा। स्पेस बार, ये स्पेस बार का काम क्या होता है? स्पेस बार का काम होता है स्पेस देना, और स्पेस बार का काम होता है 2 शब्द या 2 लेटर के बीच में स्पेस देना। एक स्पेस देता है स्पेस बार। अगर यही चीज़ हम लोग ज़्यादा अगर स्पेस डालना चाहेंगे एक बार में, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा टैब। जनरली एक टैब इज़ इक्विवेलेंट टू 5 स्पेस बार। मतलब अगर 5 बार स्पेस बार डालेंगे या प्रेस करेंगे तो जितना स्पेस जनरेट करेगा वो
उतना एक टैब से हम लोग स्पेस जनरेट कर सकते हैं। कैप्स लॉक की प्रेस करने पे एक लाइट भी जलता है, ये हमें ये बताता है कि कैप्स लॉक की ऑन है। और जब भी कैप्स लॉक की ऑन होगा, हम जो भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर लिखाएगा, और कैप्स लॉक की ऑफ रहेगा, इसका मतलब है लाइट ऑफ रहेगा, तो ये स्मॉल लेटर में प्रिंट करेगा। फिर आता है शिफ्ट की। शिफ्ट की का काम उल्टा होता है। अल्फ़ाबेट कीज़ प्रेस करने पे अगर स्मॉल लेटर लिखा जा रहा है तो शिफ्ट की प्रेस करने पे वो कैप्स लॉक प्रिंट होगा, और अगर कैप्स लॉक ऑन है और फिर कीज़ कैपिटल लेटर में लिखाया जा रहा है तो शिफ्ट की प्रेस करने पे वो स्मॉल लेटर में लिख देगा। दैट मीन्स शिफ्ट की जब भी आप यूज़ करेंगे जो लेटर लिखा जा रहा है उसका ठीक उल्टा होगा। शिफ्ट की का एक और काम है, आप देखेंगे कि नंबर कीज़ के ऊपर कुछ सिंबल दिया हुआ है। इस सिंबल को प्रिंट करने के लिए हमें शिफ्ट की प्रेस करना होगा। नंबर की प्रेस करेंगे तो वो नंबर प्रिंट करेगा। अगर शिफ्ट की प्रेस करके करेंगे तो वो ऊपर जो सिंबल है उस सिंबल को प्रिंट करेगा। इसके बाद आता है CTRL की। CTRL की को कंट्रोल कीज़ बोलते हैं। कंट्रोल की शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने में मदद करता है। इसके बाद आता है एक विंडोज़ का सिंबल बना हुआ की। ये विंडोज़ का सिंबल की जो है वो विंडो के स्टार्ट बटन को इनेबल करता है। ऑल्ट ALT अल्टरनेट की शॉर्ट फॉर्म ऑल्ट की बोलते हैं। ऑल्ट की से भी हमें शॉर्टकट की इनेबल करने में आसान होता है। ये शॉर्टकट की होता क्या है ये अंतिम में सीखेंगे। इसके बाद आता है इंटर की। ये वाला इंटर की कहलाता है। इंटर की का काम होता है हम कमांड को ओके की, दैट मीन्स कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया है। इसके बाद एक ऊपर आता है बैकस्पेस की। ये है बैकस्पेस की। बैकस्पेस की का काम होता है हम अपने लिखे हुए वर्ड को मिटा सके। अब यहाँ पे एक वर्ड और है डिलीट की। डिलीट की का भी काम होता है लिखे हुए वर्ड को डिलीट करना, लेकिन बैकस्पेस की और डिलीट की में अंतर होता है। बैकस्पेस की अपने बाएं साइड वाले लेटर्स को डिलीट करता है और डिलीट की अपने दाएं साइड वाले लेटर्स को डिलीट करता है। इसके बाद एक वर्ड आता है प्रिंट स्क्रीन। ये वाला होता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बहुत ही मज़ेदार की है। इस एक कीज़ के कारण हम पूरे डेस्कटॉप का या पूरे स्क्रीन का एक बार में पिक्चर ले सकते हैं। इसके बाद आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की में सबसे पहला हम लोग जानेंगे होम की और एंड की। होम की प्रेस करने पर हम सबसे पहले वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। एंड की प्रेस करने पर हम सबसे अंतिम कीज़ पे पहुंच जाएंगे। पेज अप, एक एक करके पेज अप होगा, पेज डाउन, एक एक करके पेज डाउन होगा। कर्सर की, ये कर्सर की है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, बाएं जाने के लिए, दाएं जाने के लिए। इसे न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इस न्यूमेरिक कीपैड का सबसे पहला चीज़ आपको ये जानना होगा, ये तब तक नंबर्स प्रिंट नहीं करेगा जब तक कि इस नम लॉक को हम प्रेस ना करें। ये नम लॉक को प्रेस करने पर यहाँ पे एक लाइट जलेगी जिससे ये पता चलता है कि ये न्यूमेरिक की इनेबल्ड हो गया है। अगर ये न्यूमेरिक की इनेबल्ड नहीं होगा तो ये एरो की के रूप में यूज़ किया जा सकता। अब एक वर्ड आता है शॉर्टकट की, जिसे कि हमें पहले भी सुना है, जिसे ऑल्ट या कंट्रोल की के थ्रू यूज़ करते हैं। शॉर्टकट कीज़ की कॉम्बिनेशन होता है। की कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक कीज़ को एक साथ यूज़ करना। शॉर्टकट कीज़ में
की कॉम्बिनेशन यूज़ होता है जिससे कि हम कंप्यूटर को कुछ कमांड दे सके। इसका मतलब है हम बिना माउस यूज़ किए कीबोर्ड के सहारे हम पूरा काम कर सकते हैं। होप कि आप कीबोर्ड के बारे में अच्छी तरह से सीख गए होंगे। और भी अगर कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।